नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 13 मार्च है और आज का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। जो भी घटनाएं पिछले दिनों घटी हैं उनसे क्या प्रश्न बनते हैं। तो चलिए उससे पहले जानेंगे पिछले वीडियो में हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, जम्मू और कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। ऑप्शन थे उधमपुर, राजौरी, डोडा या किश्तवाड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डोडा जिला। यानी डोडा जिला में अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, डोडा। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने हमदाबाद हमदाबाद नहीं होगा, ये अहमदाबाद होगा और छूट गया है, अहमदाबाद में आभासी रूप से विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमित शाह। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अभी अहमदाबाद नगर विकास और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण की 154 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, अमित शाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है ए संजीव मेहता, बी रोहित जावा, सी विवेक शर्मा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रोहित जावा। ऑप्शन बी, रोहित जावा इज करेक्ट आंसर। रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। रोहित जावा 23 जून 2023 से HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के का नेतृत्व का प्रभार संभालेंगे और संजीव मेहता की जगह लेंगे वो। यानी कि इनसे पहले यानी अभी फिलहाल बोल सकते हैं कि आप संजीव मेहता हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ और एमडी हैं और इनका जगह लेंगे रोहित जावा। ये कब लेंगे? 27 जून 2023 से। और संजीव मेहता पिछले 10 साल से इस पद पे थे और 10 साल का कार्यभार के बाद ये अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनका जगह रोहित मेहता लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान और किस देश ने अपने राजनयिक संबंधों को पुनः स्थापित करने के लिए दूतावास को शुरू किया है। ऑप्शन है ए इराक, बी सऊदी अरब, सी नाइजीरिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब एक बार फिर से अपने रिश्तों को सुधार रहे हैं। दोनों देशों की यानी सऊदी अरब और ईरान की सरकारी मीडिया ने घोषणा की कि सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक रिश्ते बहाल किए जाएंगे और दूतावासों को फिर से खोला जाएगा। तो ऑप्शन ये दोनों अभी दोनों ही मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं क्योंकि सऊदी अरब एक सुन्नी कंट्री है। सुन्नी मुस्लिम्स में दो बहुत फेमस एक तरह से बोल सकते हैं दो अलग अलग जातियां हिंदुओं में बोल सकते हैं। एक सुन्नी होती है और एक सिया होता है। तो सिया कंट्री जो है वो है, ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता। सिया कंट्री ईरान है और सुन्नी कंट्री सऊदी अरब है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं और एक दोनों में काफ़ी प्रतिद्वंदी, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन अब फिर से दोनों देश आपस में संबंध सुधार रहे हैं और एक दूसरे आपस में एक दूसरे देशों में फिर से दूतावास प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब है ईरान और सऊदी अरब, यानी ईरान ने सऊदी अरब में दूतावास खोलने की घोषणा की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 19वां बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है। ऑप्शन है भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, थाईलैंड। थाईलैंड इज करेक्ट आंसर। विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 9 मार्च को, यानी ये भारत के हैं, बैंकॉक से वर्चुअली थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। ये भी पूछा जा सकता है कि जो थाईलैंड में, ये तो
19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में हो रहा है या अध्यक्षता किस देश द्वारा की जा रही? तो ये थाईलैंड है। भारत की तरफ से किसने भाग लिया इस बैठक में? तो होंगे विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर, याद कर लीजिए, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। क्योंकि भारत के अभी विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, लेकिन ये डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह कौन है? विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री है ना, ये राज्य मंत्री हैं, उनसे नीचे होते हैं, उनके अंडर में होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके अंडर में होते हैं राज्य मंत्री। तो ये भारत के अभी विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री हैं डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। इन्होंने ही बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता में भाग लिया, और ये कहाँ हो रहा है अभी? 19वां थाईलैंड में, या थाईलैंड की अध्यक्षता में हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस है केरल, गुजरात, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम का नाम देखिए, आरोग्य महिला शुरू किया है। किन्होंने किया है? तेलंगाना राज्य ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में थॉमस ए संगमा किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। थॉमस ए संगमा नाम याद रखेंगे। तो ये मेघालय के नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मेघालय के नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन है? थॉमस ए संगमा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी जो क्रिकेट देखते होंगे वो लोग को पता होगा कि शॉन मार्श ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के अच्छे खिलाड़ी हैं। शॉन मार्श, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मार्श दो भाई खेलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो ये तस्वीर देखकर आप बता सकते हैं कि ये किस राज्य की तस्वीर है। ये तस्वीर किस राज्य की है, तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा। ये उत्तराखंड की तस्वीर है, बद्रीनाथ की, और आंसर भी है उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड में अभी हाल ही में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जाएगा। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? ऑप्शन पुरी, वाराणसी, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो भारत गौरव ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है मुंबई। मुंबई, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भारतीय रेलवे ने मुंबई से भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, हाल ही में मेगा ट्रॉपिक्स 1 किसके द्वारा सफलतापूर्वक डी ऑर्बिट किया गया है? ऑप्शन है नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इसरो के द्वारा अभी मेगा ट्रॉपिक्स 1 का सफलतापूर्वक डी ऑर्बिट किया गया है। सफलतापूर्वक डी ऑर्बिट किया गया है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ऑर्बिट से बाहर किया गया है। आंसर है इसरो। मेगा ट्रॉपिक्स 1 को डी ऑर्बिट किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। आपका प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है? ऑप्शन है केरल, त्रिपुरा, मणिपुर या मेघालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके
कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।